नमस्कार। बीए सेमेस्टर 5 हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य। ये मेरा 10वां व्याख्यान, 10वां लेक्चर कंपलसरी का है। मैंने आपको बता दिया कि पहले 3 लेक्चर मैंने उद्भव विकास में आपसे बताया, चौथा लेक्चर मैंने कथा वस्तु का किया, 5वां और 6ठा लेक्चर मैंने कथा वस्तु और तात्विक विवेचना के बारे में, सभी तत्वों के बारे में बताया। फिर 7वां और 8वां लेक्चर मैंने रमानाथ का चरित्र चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया। 9वां लेक्चर जो था वो मैंने जालपा का चरित्र चित्रण आधा बताया था आपको, और आधा अभी हम शुरू करेंगे। पहले हमने जालपा के चरित्र की विशेषताएं हमने बताई कि किस प्रकार जालपा कैसी सुंदरी है, उसके बारे में चर्चा की थी। फिर उसकी अलंकार प्रियता के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि जालपा कैसी है, तो अलंकार प्रिय नारी है, उसको अलंकार प्रिय है। फिर वह पति परायण नारी है, किस प्रकार पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहती है। फिर मैंने जालपा एक साहसी नारी है, इसके बारे में भी चर्चा की थी। और अंत में मैंने कल यानी 9वें लेक्चर में बताया था कि वह बड़ी ही स्वाभिमानी स्त्री है, तो उसके स्वाभिमान के सभी गुणों की चर्चा मैंने आपको कल बताई थी। तो कुल मिलाकर जालपा का जो चरित्र है वो काफ़ी श्रेष्ठ चरित्र है, और गबन उपन्यास में लेखक ने इस चरित्र को प्रस्तुत करने में बड़ी सफलता मिली है मेरे ख्याल से। यानी जालपा का जो चरित्र है वो हम पर छाया हुआ दिखाई देता है। अब आगे देखिए, क्योंकि इस व्याख्यान में हमें जालपा का चरित्र पूरा करना है, तो देखें कि वह एक त्यागशील नारी है, यानी त्याग भावना, बलिदान की भावना उसमें ज़्यादा है। उसका त्याग, उसका आत्म बलिदान उसके चरित्र में 4 चांद लगा देते हैं। त्याग और आत्म बलिदान। प्रारंभिक जीवन में गहनों को ही सब कुछ मानने वाली स्त्री और चंद्रहार को अपने जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु मानने वाली स्त्री बाद में आत्मज्ञान और आत्मशक्ति जागृत होने पर एक त्यागशील नारी के रूप में हमारे सामने आती है। तब उसको हम वंदन किए बिना नहीं रह सकते। लेखक प्रेमचंद जी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि बचपन से ही गहनों को सब कुछ मानने वाली, प्रिय मानने वाली, लेकिन बाद में आत्मज्ञान और आत्मशक्ति उसकी जागृत हो जाती है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। तो इसमें हम उसको वंदन किए बिना नहीं रह पाते। यानी सब कुछ त्याग कर वह आत्म बलिदान कर कर एक संदूक में डालकर प्रसादन के साधन सभी वो बहा देती है नदी में। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा सबसे बड़ा श्रृंगार है मेरा पति। तो ये उसका आत्मज्ञान है, आत्म जागृति है। वह साबित कर देती है कि नारी केवल रमणी अथवा विलासिनी नहीं, परंतु सेवा और त्याग की प्रतिमा भी है। रमणी और विलासिनी का रूप जो है नारी का, उस रूप का उसने खंडन किया है और क्या बताया है कि मात्र विलासिनी और रमणी नहीं है, लेकिन समय आने पर वह सेवा और त्याग की प्रतिभा भी बनती है, प्रतिमा भी बन जाती है। यानी सेवा और त्याग उसके जीवन का मूल लक्ष्य हो जाता है। रमानाथ के गृह त्याग के बाद जब वह जानती है कि उसके घर की आर्थिक स्थिति के कारण ही यह हंगामा खड़ा हुआ है, तब गहनों से, विलास से, वैभव से नफरत करने लगती है। जब रमानाथ गृह त्याग करता है, अपने घर छोड़कर भाग जाता है कलकत्ते, तब वो जान लेती है कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, डावाडोल है। और तब
इसमें एक प्रकार की जागृति आ जाती है। और फिर क्या होता है, गहनों से, विलास से, वैभव से नफरत करने लगती है। ये सारी चीज़ उसको अखरने लगती है। इस चीज़ का कोई मतलब नहीं, कोई मोल नहीं, ऐसा वो मानती है। श्रृंगार के साधन एक अन्य गहनों और संदूक में भरकर नदी में हमेशा के लिए बहा देती है। मानव उनसे कभी उसका संबंध ही न रहा हो। उसका यह त्याग उसके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा उठाता है। यानी क्या करती है वो, जो कि त्याग, ऐसा त्याग जो याद रहे, ऐसी नफरत जो इसकी मिसाल दी जाए। उसने सारे गहने, सारे प्रसाधन के साधन एक संदूक में डालकर नदी में वो बहा देती है। क्यों बहा देती है? कि अब इस चीज की क्या जरूरत है, जब इसको देखने वाला मेरा पति ही न रहे, या तो जिसके लिए मैं श्रृंगार करूं उस श्रृंगार को देखने वाला ही न हो मेरे सामने, और वो मुसीबत में हो, और मैं विलास जीवन या तो श्रृंगार, साज श्रृंगार की बात करूं, तो ये ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा त्याग है एक नारी के जीवन में। जो अहम चीज है, श्रृंगार और गहने, अलंकार, इन सभी चीजों का वो बक्से में डालकर, एक संदूक में डालकर नदी में बहा देती है, ताकि उसका पुनः उपयोग भी करना नहीं चाहती, दोबारा उसका उपयोग न करना, इसलिए वो त्याग देती है। तो इस प्रकार एक त्यागशील नारी कैसी होती है? एक त्यागशील नारी की जो नारी भावना है, त्याग की भावना है, आत्म बलिदान की भावना है, कुछ देने की भावना है, सेवा करने की बात है, और घर की सही परिस्थिति जब जानती है तो काफी दुखी होती है। और इस परिस्थिति से हम कैसे बाहर आए, और बेटे की तरह जो काम रमानत न कर सका वो जालपा ने कर दिखाया। अपने सास और ससुर को माता पिता की तरह उनकी सेवा शुश्रूषा करती है, गहने बेचकर पैसे जमा कर देती है, अकेली दौड़ती है, किसी भी परवाह किए बिना अपनी वो दौड़ा करती है धूप में, और अपने पति को खोजने के लिए जमीन आसमान एक कर देती है। यानी कहने का क्या है, एक सशक्त नारी जो है, और इसकी खास तरह से त्यागपूर्ण भावना के ये जीवन जो है उसमें त्याग की वो मूर्ति बन जाती है। या तो त्याग भावना कैसी होती है, ये बहुत कठिन है। हम कहना सरल है कि उसको त्यागा जाए, उसको ऐसा किया जाए, लेकिन ये बड़ी कठिन बात है कि अपनी चीज़ को त्यागना, या तो उसे किसी दूसरे के लिए दे देना, ये बड़ी कठिन बात है। लेकिन जालपा ने वो साबित कर दिया कि वो कितनी त्यागशील नारी है, यानी कितना उसका आत्म बलिदान है, और उसके आत्मचक्षु भी खुल जाते हैं इस कारण। तो इस प्रकार त्याग भावना उसकी श्रेष्ठ है। तो त्याग के साथ साथ वह सेवा परायण भी है, क्योंकि मात्र त्याग से कुछ चलता नहीं है, त्याग के साथ साथ सेवा का होना जरूरी है। अपने पति की सेवा तो बड़े चाव से वो करती ही है, परंतु अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह पालकर उसकी सेवा करती है। रमानाथ के भाग जाने के बाद तो सेवा वृत्ति उसके जीवन का अनिवार्य अंग बन जाती है। सेवा करना, कहा है ना, सेवा परमो धर्म, हो सके उतनी सेवा करना। और सेवा का कोई प्रकार नहीं है मेरा, सेवा आप किसी भी कर सकते हैं, अपने परिवार की कर सकते हैं, आस पड़ोस की कर सकते हैं। अगर आप रास्ते पर निकले, कहीं कोई अकस्मात हुआ, आप उस व्यक्ति को उठाए, या आप अस्पताल में उसको भर्ती करवाए, या कुछ भी मदद करें। सेवा का मतलब क्या है? कि अपने आप से हो सके इतनी मदद करना, हो सके इतनी। तो मदद की जो भावना, वो सेवा की भावना है।
जब पति भाग जाता है, पति की सेवा करती है, लेकिन पति जब भागता है तो अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह मानकर उसकी सेवा करती है। यानी सेवा का उसका रूप है वो बदल जाता है। एक बेटे की तरह वो बेटी बन जाती है, बड़ी बेटी बन जाती है, रमानत की जो जगह है वो ले लेती है और लगन के साथ अपने सास ससुर की सेवा माँ बाप की तरह करती है और सेवा वृत्ति उसके जीवन का अनिवार्य अंग बन जाती है। चाहे रतन की सेवा हो, चाहे कोई भी सेवा हो, वो तुरंत दौड़ती है और उन बूढ़ों की बड़ी लगन से सेवा करती है और बेटे की तरह सब मैं की कमी वो महसूस नहीं करती। मैंने कहा ना अभी कि जिस प्रकार रमानाथ है बेटा, तो बेटे की कमी महसूस होने नहीं। कलकत्ते में देवी दिन और जगों की सेवा भी उदारता और सरलता से करती है। जब वो कलकत्ते जाती है अपने देवर के साथ रमानाथ को ढूंढने के लिए, तब उसकी सेवा भी बड़ी लगन के साथ करती है, बड़ी लगन के साथ। और देवी दिन और जग्गू भी उसको मान लेते हैं बहू की तरह कि भाई झालपा है। यानी झालपा जो है वो इस प्रकार सेवा परायण स्त्री बन जाती है या त्याग के साथ सेवा उसमें इस प्रकार जुड़ जाती है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। देवी दिन की और जगों की उदारता और सरलता से सेवा करती है, बड़े चाव से सेवा करती है। सेवा भाव उसका एक श्रेष्ठ भाव बन जाता है। रमानाथ की झूठी गवाही के कारण दिनेश नामक एक व्यक्ति को फांसी हो जाती है। उस दिनेश के परिवार वालों की बहुत सहृदयता से और आत्मीयता से सेवा करती है। जब पता चलता है कि रमानाथ ने झूठी गवाही दी है और गवाही का जो कोपभाजक बनता है वो दिनेश नाम का एक युवक बनता है और उसको फांसी की सजा सुनाई देती है। जब फांसी की बात आती है सामने, तब दिनेश के घर जाती है और उस परिवार वालों की सेवा सहृदयता से या तो आत्मीय भाव से, अपने अपन का भाव जो है, आत्मीय भाव का मतलब क्या है, जहाँ अपनेपन का भाव हो, तो उस अपनेपन के भाव से वह सेवा करती है। इस समय वह नारीत्व के उच्च आदर्श, सेवा और त्याग की साक्षात प्रतिमा बन जाती है। नारी जीवन के सबसे बड़े आदर्श, उच्च आदर्श क्या है? तो सेवा और त्याग। नारी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह आदर्श है कि सेवा करना और त्याग भावना का विकास होना, त्याग करना। उसके त्याग और सेवा भाव की तपस्या से तो रमानाथ के मानस चक्षु खुलते हैं और झूठी गवाही बदलने के लिए तैयार हो जाता है। इसी कारण है कि रमानाथ जिसने झूठी गवाही दी थी और दिनेश जैसे व्यक्ति को फांसी की सजा मिल जाती है, लेकिन यही सेवा और त्याग भावना रंग लाती है झालपा के जीवन में कि रमानाथ भीतर से जागृत हो जाता है। हमने कहा मानस चक्षु खुल जाते हैं, यानी सही गलत का उसको पता चल जाता है। जो मैंने किया वो गलत है ऐसा वो महसूस करने लगता है। और उस का कारण यही था कि वापस जज के घर गए और उसने जो झूठी गवाही दी है उस गवाही की बात जज से करते हैं और आप जानते हैं कि केस फिर से रीओपन हुआ, दारोगा का सजा होती और जो दिनेश निर्दोष व्यक्ति था उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये है सेवा और त्याग की परिणाम। जीवन में इसका जो आदर्श है हमने बताया अंत में कि एक उच्च नारी के जीवन का उच्च आदर्श जो है वो नारीत्व को उच्च आदर्श पर ले जाती है ये सेवा और त्याग भावना। तो झालपा के जीवन में सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर ये आदर्श है कि वो चाहती है वैसा हो जाता है, यानी वैसा वो करती है और अपने पति को भी जो पथभ्रष्ट है यानी रास्ता भूल गया है उसको सही रास्ते पर ले आती है। तो
एक श्रेष्ठ नारी के रूप में हम जालपा को कह सकते हैं। आगे देखें तो वह आदर्श भारतीय नारी है। हमारे सामने वह एक भारतीय कुलांगना का आदर्श प्रस्तुत करती है। आदर्श भारतीय नारी, तो आदर्श भारतीय नारी क्या, कि जिस प्रकार भारतीय नारी का जो बिंब है समाज में, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से ओतप्रोत नारी, इसको हम कहते हैं भारतीय आदर्श नारी, जो आदर्शता की प्रतिमा बन जाती है, जिनके जीवन में आदर्श जो है वो श्रेष्ठ रूप से साबित होते हैं। तो जालपा जो है वो एक भारतीय कुलांगना का को आदर्श प्रस्तुत करती है। कुलांगना का, भारतीय कुलांगना कैसी है, जो अपने परिवार पर कोई विपत्ति आए तो कुछ भी करने के लिए या सामने कोई भी हो, लड़ने के लिए मजबूत बन जाती है। वो लड़ती है, जी जान से लड़ती है। तो वो है आदर्श भारतीय नारी। वह पुरुष का पथ प्रदर्शन कर उसे आगे बढ़ाती है। क्या करती है? पुरुष का पथ प्रदर्शन। एक आदर्श भारतीय नारी स्त्री है, पुरुष का पथ प्रदर्शन कर सकने वाली, कि वह कैसे आगे बढ़ना है या किस रास्ते पर हमें चलना है, उसका एक आदर्श प्रस्तुत करती है पुरुष पथ प्रदर्शन का। वह कर्ज लेकर घर संसार चलाने का विरोध करती है। किसका विरोध करती है? कि कर्ज लेकर घर संसार कभी चलाना चाहिए नहीं। कर्ज है ब्याज, जिसको हम ब्याज कहते हैं, हिंदी में उसको कर्ज कहते हैं। तो जो कर्ज है, ब्याज है, वो किसी भी समय योग्य नहीं है, वैसा वो प्रस्थापित करती है। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि ब्याज में ही हम फंस जाते हैं। तो कर्ज लेकर घर चलाना ठीक नहीं है। रमानाथ की असलियत को जानने के बाद भी उसे छोड़ने के बदले उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और दुखमय परिस्थिति में रहकर भी अपने पति को, ससुराल को कोई दोष नहीं देती। देखो, एक आदर्श भारतीय नारी कैसी होती है? तो ऐसी होती है कि वो किसी को कोसती नहीं है, किसी पर दोषारोपण नहीं करती कि मेरे पति ने इस प्रकार भाग गए और हमें डुबो गए, ना, ऐसा कभी नहीं कहती। पति का दोष नहीं निकालती, लेकिन वह तब भी पति को मानती है जब पति की असलियत उसके सामने आती है। तब भी उसी घर के परिवार वालों को मानती है जब सारी चीज़ सच्चाई वो जानती है। तो उसको सपोर्ट करती है। क्या करती है? उसको हौसला देती है। यही आज भारतीय सभ्यता, यही है भारतीय आदर्श नारी। कि भारतीय आदर्श नारी क्या है? कि अपने परिवार के साथ वो खड़ी रहती है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है और समाज को दिखाती है, दुनिया को दिखाती है कि ना, हमारा परिवार एक जैसा परिवार है, एक परिवार है, हम अलग नहीं हैं। तो ये है भारतीय आदर्श नारी, या तो भारतीय आदर्श नारी का जो रूप है वो श्रेष्ठ रूप है। वह बड़ी ही उदार हृदय नारी है। उसका हृदय कैसा है? आगे देखा तो बड़ी उदार हृदय है। उसके हृदय में एकदम विपुल मात्रा में उदारता है, इसलिए हमें कहा उदार हृदय नारी। दूसरों का दुख दर्द नहीं देख सकती। दिनेश को फांसी हो जाएगी, इसके बाद उसके कुटुंब का क्या होगा, इसकी चिंता करती है और उसके घर जाकर सारे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। अब उदार हृदय नारी किसको कहते हैं? कि जिसका हृदय विशाल हो और उस हृदय में सब कुछ समा जाता है, सबको माफ किया जाता है, सबका समान समान भाव इसमें होता है, उसको कहते हैं उदार हृदय नारी। तो इस प्रकार ये वो एक उदार हृदय नारी है, एकदम विशाल हृदय उसका। दिनेश को फांसी हो जाए तो उसके घर का क्या होगा? वो आधार स्तंभ था दिनेश घर का, तो उस घर की वो जिम्मेदारी वो मिलती है और उस घर की जिम्मेदारी बड़ी आसानी से या तो बड़े
चाव से वो ले लेती है कि कोई बात नहीं, मैं आज से इस घर की जिम्मेदारी लेती। कहने का मतलब क्या है कि उदार हृदया जो नारी है, जिस नारी के हृदय में विशालता है, मैंने आपको बताया, गहराई है, या अपनेपन का जो भाव है, अपनेपन की जो आराधना है, ख्वाहिश है, जिसको अपनेपन से सबको समा लेती है, अपने आप अपनेपन से अपने हृदय में जिसको स्थान मिल जाता है, इसको हम कहते हैं उदार हृदय नारी। तो झालपा का जो हृदय है वो बड़ा ही विशाल है, कोमल है, रुजु है, सरल है, स्वाभाविक है और स्नेह से भरा हुआ है, जिसमें प्यार ही प्यार है। तो एक उच्च आदर्श जो है, उस आदर्श को की जो प्रस्थापना है, या जो आदर्श की प्रस्थापित वो करती है, आदर्श कि हृदय कैसा होना चाहिए मनुष्य का। कोई दोष नहीं, कोई निंदा नहीं, ना ही कोई दुख की बात, लेकिन सबको प्रेम से अपने हृदय में स्थान देना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो झालपा जैसी नारी ही कर सकती है। कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि मनुष्य का बदल जाना इतना सरल नहीं है जितना प्रेमचंद ने झालपा के चरित्र द्वारा प्रकट किया है, क्योंकि उसकी अच्छाई हमने देखी, साथ साथ क्योंकि हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसका चरित्र चित्रण कर रहे हैं, इसलिए उसकी जो बैक साइड है, उसकी दूसरी बाजू है, वो हमें प्रस्तुत करनी पड़ेगी। तो कुछ आलोचक क्या मानते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति का बदल जाना इतना सरल नहीं होता, लेकिन जो प्रेमचंद जी ने झालपा के चरित्र चित्रण में बताया है, कैसी थी और कैसी हो जाती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि मनुष्य में परिवर्तन आता है, इसमें कोई बात नहीं है, पर वो परिवर्तित होती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में वो क्या कहते हैं, तो कि झालपा भारत का उगता हुआ नारीत्व है। क्या कहा उसने कि झालपा जो है वो भारत का उगता हुआ नारीत्व है। वह एक नई आग है जो झूठी संस्कृति के कागजी फूलों को भस्म कर देती है। वह हिंदुस्तान के नए आने वाले इतिहास की भूमिका है। बहुत बड़ी बात बताई। पुनः मैं कहता हूँ, डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वो क्या कहते हैं, तो कि झालपा भारत का उगता हुआ नारीत्व है। वह एक नई आग है जो झूठी संस्कृति के कागजी फूलों को भस्म कर देती है। वह हिंदुस्तान के नए आने वाले इतिहास की भूमिका है। हिंदुस्तान का जो नया आने वाला इतिहास है ना, उसकी भूमिका है। और झालपा का चरित्र श्रेष्ठ चरित्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। वह देशभक्त नारी है, स्नेह में कोमल, घृणा में कठोर है। पथभ्रष्ट पति को उबारने वाली आदर्श नारी आत्म प्रकाश प्रदान कर आत्मज्ञान को जगाती है। वो क्या करती है कि आत्मज्ञान को प्रकाश कर, आत्मज्ञान का प्रकाश कर, आत्मज्ञान जगाती है, आत्मज्ञान का प्रकाश कर। तो स्नेह में कोमल और घृणा में कठोर, यानी सशक्त जिसको कहेंगे, कोई भी परिस्थिति हो वो सशक्त हो। और पथभ्रष्ट पति को उबारने वाली आदर्श नारी, उसका पति जो है वो पथभ्रष्ट हो गया। पथभ्रष्ट का मतलब क्या है, जो रास्ता भटका हुआ है उसको पथभ्रष्ट कहते हैं। रास्ता चूक गया है, ऐसे व्यक्ति को हम पथभ्रष्ट कहते हैं। तो ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति को सही और सच्चा रास्ता दिखाने वाली एक आदर्श नारी, या तो आदर्श भारतीय नारी के रूप में हम उसको कह सकते हैं। तो ये इनके चरित्र के सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं
वो मैंने आपके सामने रखी है। अब समापन या उपसंहार के तौर पर 2-3 शब्दों में या तो छोटे से पैराग्राफ में हमें उसका समापन करना होगा, क्योंकि पूरा जो चरित्र है वो झालपा का किस प्रकार हमारे सामने आया है, या तो किस प्रकार हम झालपा के चरित्र की समालोचना या तो चरित्र का चित्रण हमने किया है, वो कैसा रहा वो हमें बताना होगा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रस्तावना हमने की, वो ठीक है, उसकी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन झालपा के जीवन की, यानी हमने शुरुआत में बताया था कि वो उसका जो परिचय है वो परिचय हमें देना है, यानी किसकी पत्नी है, किसकी बेटी है, और उसकी सुंदरता के बारे में देखना है। फिर हमने देखा था कि झालपा अलंकार प्रिय है, उसको अलंकार ज़्यादा प्रिय है, तो उसके बारे में एक शब्द हम लिख सकते हैं उपसंहार में कि अलंकार ही उसका ओढ़ना है, अलंकार ही बिछाना, अलंकार ही सब कुछ है। लेकिन फिर वह पति परायण नारी, यानी पति के सुख में सुखी और पति के दुख में दुखी, वह किस प्रकार पति के साथ सुख में भी, और जब पति दुखी होता है तो दुख में भी उसके साथ खड़ी रहती है। यही एक आदर्श भारतीय नारी के, और पति की कभी बुराई नहीं करती, और क्या कहती है कि मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, मेरे पति निर्दोष है और अपराधी नहीं हूँ, यानी स्वयं को अपराधी नहीं मानती है। तो एक श्रेष्ठ पति परायण नारी हम कह सकते हैं। फिर देखा वो साहसी नारी है कि उसमें साहस भरा हुआ है, कदम कदम पर वो साहस के साथ चलती है और कोई भी हो डटकर मुकाबला करती है। साहस का मतलब हिम्मत वाली नारी, आत्मरक्षक है, और हिम्मत या साहस या तो आत्माभिमान, स्वाभिमान उसमें जुड़ा हुआ है। फिर तो वो बड़ी स्वाभिमानी स्त्री है कि आत्मगौरव और स्वाभिमान से गुण उनके चरित्र में देखने को मिलते हैं। तो कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ती। और क्या कहते हैं, मुझे मजदूरी करना पसंद है, भूखों रहना पसंद है, कूलीगिरी करना तो भी करूँगी, लेकिन खून से तर रोटियाँ नहीं खाऊंगी, यानी ये है उसका स्वाभिमान, वो स्वाभिमानी स्त्री है। फिर हमने देखा कि वह एक त्यागशील नारी है कि त्याग भावना उसमें भर भर कर भरी हुई है। त्याग भावना कि सब कुछ त्यागना, यानी न्योछावर करना किसी और, तो उसको त्याग भावना कहते हैं, त्यागशील नारी कहते हैं। और त्याग के साथ साथ क्या है, उसमें सेवा परायणता है। त्याग के साथ क्या क्या है, उसमें सेवा परायणता है, सेवा भावना है। और उसके साथ वह आदर्श भारतीय नारी के जो उच्च गुण हैं वो हमने देखे। वो कैसी आदर्श भारतीय नारी है, हम जानते हैं कि आदर्श भारतीय नारी कैसी होती है। मैंने आपको बताया कि जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज जीवन का जो चित्र, जो बिंब प्रस्तुत होता है, उसी को कहते हैं आदर्श भारतीय नारी। यानी स्वच्छ, निर्दोष और स्वावलंबी, और वक्त आने पर वह सब कुछ कर सकती है, वैसी जिसको कहते हैं आदर्श भारतीय नारी। फिर हमने देखा अंत में कि उसका जो हृदय है बहुत ही उदार हृदय नारी है, एकदम उदार है वो, और उदारता उसके जीवन का एक अभिन्न गुण है। हम जानते हैं कि व्यक्ति को उदार होना चाहिए। अगर उदार हैं हम, या तो हम में उदारता है, तो हम सभी को माफ कर सकते हैं। चाहे इगोइज्म नहीं है, अभिमान नहीं है। अभिमान और स्वाभिमान जो शब्द है, हम किसी पर स्वाभिमान करें, या तो किसी भी बात पर हम स्वाभिमान से जिए, ये बहुत ज़रूरी है कि स्वाभिमान हो, लेकिन किसी बात पर हम अभिमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभिमान आखिर हमें एक खाई में गिरा देता है। इसलिए स्वाभिमान बड़ी बात है। और हमने आलोचना भी की, कुछ आलोचक की बात बताई, रामविलास शर्मा की बात बताई। तो इस प्रकार हम इसका समापन कर सकते उपसंहार के तौर पर। तो झालपा के जीवन में जितने भी
चरित्र को उद्घाटित करने वाले सद्गुण हैं, उसकी बारी बारी से हमने चर्चा की है। और आपसे, आप सब बहनों से मेरी नम्र विनती भी है कि उसको अच्छी तरह से सुने, जहन में उतारे, प्रश्न भी लिखें, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में आता ही है। तो आज मेरा यह 10वां व्याख्यान मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।